हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्मो यानी एटम कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसके पीछे का रीजन क्या था? क्या वापिस से एटम रिकवरी लेगा? ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और इसकी ये जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट हो सकती है। अगर अभी तक किसी ने एटम में एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप एटम में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, जब अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो नंबर 1 जो शर्त है, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो पहला शर्त यही है कि आपको काफी पेशेंस के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ज्यादा अगर आप इसे वेट नहीं कर सकते हैं, पेशेंस नहीं है आप में, तो आप क्रिप्टो को चूज ना करें, ठीक है। क्योंकि देखो, मार्केट में अप एंड डाउन यहाँ पे चलती रहती है, देखने को मिलता रहता है, कुछ भी यहाँ पे प्री डिफाइंड नहीं रहता है। आपको क्या करना होता है कि आप उसे फंडामेंटली एनालाइज करें, उसकी यूज केस को देखें, उसकी प्रॉपर्टीज को देखें। अगर वो सही लगता है, प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो मार्केट में स्टेबल रह सकता है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। फिर उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा कि कब उसमें हाइक देखने को मिलती है, कब मार्केट में रिकवरी होती है। क्योंकि इसमें देखो, क्रिप्टो में बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं इसके प्राइसेस को। तो पिछले दिनों में ये जो यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिली ना इतनी, तो आप देखोगे कि अगर 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस को भी हम देखें तो इतनी ज्यादा डंपिंग हमें लास्ट ईयर देखने को नहीं मिली थी। तो जो हमने लास्ट ईयर यहाँ पे एंट्री की थी वो 5 to 6 में की थी, उसके कंपेयर में इसका प्राइस काफी हद तक यहाँ पे डाउन आ गया था। लेकिन देखो, आपको सारे फैक्टर्स को लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लेके चल सकते कि अगर आपने एटम में एंट्री की है तो आपने जैसे ही यहाँ पे एंट्री की उसके बाद ये आपको 5x 10x ही दे और डाउनफॉल इसमें देखने को मिले ही नहीं। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है क्रिप्टोज में, ठीक है। तो ये जो आपको डंपिंग देखने को मिल रही है ना, उसके पीछे का रीजन क्या है कि पिछले साल आप देखोगे कि BTC 73 पे चल रहा था, ठीक है। अभी करंटली आप देखोगे ये 52 को टच करके वापस से यहाँ 55 तक रिकवर हुआ है। उसी के फॉलोअप में आज भी आपको यहाँ पे कॉस्मो में थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, जो 1 डे के अकॉर्डिंग ये वाली चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं क्रिप्टो के प्राइसेस की। तो आप एक सिंगल अपने प्रोजेक्ट को लेके ना चला करें, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है तो वो हाइक ही देगा, कभी नीचे जाएगा ही नहीं। ये वाली थॉट लेके आप क्रिप्टो में प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में रख के फिर चला करें, ठीक है। और दूसरी चीज है कि बाकी भी सारी न्यूज से अप टू डेट रहा करें कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, सो दैट कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके यहाँ पे पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करें। देखो, जो बड़े वेल्स बैठे होते हैं ना मार्केट में, वो इसी सिचुएशन का वेट करते हैं कि कब जाके आप यहाँ पे पैनिक हो, कब आप लॉस बुक करें और इसका फायदा वो लोग उठाएं, क्योंकि लोएस्ट प्राइस उनको मिल जाएगा यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अगर आप इसे $3 पे भी सेल करते हो, आपको लगता है कि ये बढ़ेगा ही नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं, आप यहाँ पे लॉस बुक कर लेते हैं। आपके जितने भी यहाँ से आपकी सेलिंग होगी ना, वो सारे बड़े वेल्स यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अपकमिंग डेज में ये मिनिमम $10 to $15 तक अगेन रीच कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगी फिर तो क्या ही बातें रहेंगी। तो इन चीज को थोड़ा पेशेंस रखा करें अगर क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं यहाँ पे बुल रन देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एटम के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 3.90 तक है, जो कि रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद है, अगेन मैं यहाँ पे बता दूं कि सितंबर मंथ में फिर से यहाँ पे फ्लक्चुएशन ही देखने को मिलेंगी। जब तक सितंबर आप क्रॉस नहीं कर लेते हैं, यहाँ मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। BTC की भी बात करें तो ये 55,000 2,000 तक ऊपर नीचे चलता रहेगा। उसी के फॉलोअप में बाकी भी सारे ऑल्ट कॉइन के प्राइस भी यहाँ पे अफेक्ट होंगे। मैं पहले से ही अलर्ट कर दे रही हूँ, तो इस चीज को माइंड में रख के फिर शांति से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है।
बात करें मार्केट कैप की तो आप देखोगे अप में है, वॉल्यूम भी अप में है और इसकी रैंकिंग भी 49 पोजीशन पे है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 3 मिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज की सॉ डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। मैंने आपको बताया था इसका जो यूज केस है तो ब्लॉकचेन पे इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है और लेयर 1 का प्रोजेक्ट है तो इसकी यूज केस तो अपकमिंग डेज में बढ़ेंगी हैं। हालांकि देखो जो ओमनी प्रोजेक्ट आया था इसी साल, उसमें भी इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे ही वो काम कर रहा है क्योंकि वो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो जो कंपटीशन बढ़ता रहता है वो चीज भी मार्केट के इसके प्रोजेक्ट्स के प्राइजेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एटम की तो ये 2008 से मार्केट में है, ठीक है। इसके प्राइस में हमें ऑल टाइम हाई और लो दोनों हमें 2021 और 20 में देखने को मिला है। लेकिन अगर इसकी प्रोफाइल की बात करें तो वो यहाँ पे 2008 से है ट्विटर हैंडल पे और वेरीफाइड भी है। कम्युनिटी 555.6K की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहते हो तो आप इसके वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके एक्सचेंजेस के रिलेटेड भी और इसके प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड भी कि ये कैसे काम करता है। तो इसमें एंट्री करने से पहले या इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तो होल्ड करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार अपने बिहाफ पे अच्छे से एनालाइज कर ले सो दैट आपको पता लग जाए कि ये मार्केट में कैसे काम करेगा, इसके यूज केस क्या है। तो अगर आप ये चीजें पहले से एनालाइज किए रहोगे ना तो अगर इसके प्राइस में डंपिंग भी देखने को मिलेगी तो वो सिचुएशन में आप पैनिक नहीं होंगे क्योंकि आपको इसके यूज केस का पता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया देखो कॉस्मो का खुद का इकोसिस्टम है प्लस ये इंजेक्टिव इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और लेयर 1 पे वर्क करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे फास्ट, सिक्योर और लो कॉस्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप होते हैं। उसके बाद हम इसके एक्सचेंजेस पे बात कर लेते हैं। तो मार्केट में काफी पुराना होने की वजह से इसकी जो एक्सचेंजेस है वहां पे आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसकी एक्सचेंजेस को भी लेके वरी करने की जरूरत नहीं है। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसकी एक्सचेंजेस 300 प्लस हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पे। लेकिन सेफ्टी आप वही लेके चलें अगर इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो कि कभी भी आपने एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे सो दैट अगर किसी भी एक्सचेंज को यहाँ पे बैन किया जाए या कोई हैक हो जाए जैसे वजीरेक्स हुआ था, कोई भी ऐसी इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। आपके फंड्स जो रहेंगे उसे आप सेफली एक एक्सचेंज से दूसरे पे ट्रांसफर कर पाओगे या विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम एटम के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 3.88 पे है और यहां से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है यहाँ पे $4 to $5 के बिटवीन में तब भी इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। देखो 4 to 5 के ऊपर जहां कहीं भी आपकी एंट्री है ना तब भी आपने इसे होल्ड करके रखना है, लॉस बुक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट प्रेजेंट सिचुएशन में ऑल ओवर ही डाउन है और ये मंथ रहता भी डंपिंग का है। मैंने अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करती रही हूँ, ठीक है, कि इस मंथ में आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन ही देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग से रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी हमें नवंबर दिसंबर में ही जाके देखने को मिलेगा जैसे लास्ट ईयर भी हमें देखने को मिला था। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि 4 to 5 पे एंट्री तो हमारी है लेकिन अगर इससे ज्यादा डंपिंग होगी तो हम थोड़ी और यहाँ पे बाइंग करेंगे जो सितंबर में पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमें वही चीज यहाँ पे देखने को मिली है। एनी हाउ कुछ खास डिफरेंस नहीं है, अगर आपने 4 पे किया है तो 3 के अराउंड यहाँ पे चल रहा है। अगर ये 2 to 3 के बिटवीन में जाता है तो थोड़ी और हम बाइंग करेंगे और एग्जैक्टली क्या पॉइंट होगा, कब तक होल्ड करके रखोगे, अगर प्रॉफिट बुक करोगे तो कितने से करोगे, ये चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। आपको सिर्फ इतना करना रहेगा कि कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप किस प्रोजेक्ट या किस कॉइन के रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी तो आप चैनल के साथ भी ट्यून्ड अप रहना। अगर मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री करते हो तो आप किसी भी वीडियो को मिस मत कर देना क्योंकि मेरे जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। बाकी आपको एटम में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।